बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में। तो आज से हम लोग क्लास 6 का मैथ करेंगे, जिसका हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा होगा बीटीसी मैथ, जिसमें बिहार बोर्ड में जो मैथ होता है वो वाला। तो हमारा पहला चैप्टर है संख्याओं की समझ। ये क्लास 6 के मैथ का पहला वीडियो रहेगा। सॉरी, संख्याओं की समझ। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्नावली है हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्नावली है 1.1। चलिए शुरू करते हैं। पहला है रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब यहाँ पे हमको रिक्त स्थान दिया गया है और इसको हमको फिल करना है, मतलब भरना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 लाख बराबर कितने 10,000 होंगे। मतलब पूछ रहा है 1 लाख बराबर कितने 10,000 होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए 10,000। 10,000 तो आपको लिखने आता होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे। इधर लिखते हैं 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख। ये हमारा हो गया 1 लाख। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम अल्पविराम लगा देंगे। चलिए इसमें काउंट करते हैं कितना जीरो है। 1 2 3 4। और 1 लाख में कितना जीरो है। 1 2 3 4 5। मतलब इसमें 4, इसमें 5। तो इसमें का 4 जो जीरो है उसको हम इसमें से कैंसिल कर देंगे। 1 लाख वाले में जो 5 जीरो इसको हम कैंसिल कर देंगे 4 जीरो को। तो हमारा क्या बच गया 10। मतलब 1 लाख बराबर 10,000 होंगे। 1 लाख बराबर 10,000 होंगे। बी नंबर सॉल्व करते हैं। 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। तो सबसे पहले 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख। याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए लिखते हैं 100,000 और 100,000 1 लाख 100,000 1 लाख के बराबर होता है। चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 100,000 कितने के बराबर होता है 1 लाख के बराबर। तो चलिए लिखते हैं भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम अल्पविराम लगा देंगे। 1 मिलियन लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये हमारा 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। तो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम अल्पविराम लगा देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। तो चलिए इसमें कितना जीरो है 1 2 3 4 5। और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 6 है। उसमें का 5 जीरो, इसमें से 5 जीरो को हम कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास 10। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब 1 मिलियन बराबर 10,000। 1 मिलियन बराबर 10,000। अब 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख होंगे। 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख होंगे। चलिए पहले सबको इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। थोड़ा जल्दी मिट जा, मिट ही नहीं रहा जल्दी, इसको रहने दीजिए। 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। चलिए सबसे पहले 1 करोड़ लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़। तो पहले 3-3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम अल्पविराम लगा देंगे। चलिए 10 लाख लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें भी 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम अल्पविराम लगा देंगे। अब गिनिए इसमें कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6। और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7। मतलब उसमें 6 और इसमें 7। तो इसमें से हम 6 जीरो को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। मतलब 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 1 करोड़ बराबर 10 लाख के बराबर होता है। चलिए डी नंबर सॉल्व करते हैं। 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। इससे पीछे हम देखें 1 करोड़ बराबर 10 लाख। अब इसमें है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होंगे। तो आपको बताए हैं 1 मिलियन बराबर कितने लाख
10 लाख। चलिए लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम इसमें लगा देंगे अल्प विराम। 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। तो चलिए इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से हम 6 जीरो को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया, 10। मतलब 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, 10 मिलियन। तो चलिए ई नंबर को सॉल्व करते हैं। 1 मिलियन बराबर कितने लाख, 1 मिलियन बराबर कितने लाख। चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और लाख लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3-3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम अल्पविराम लगा देंगे। तो चलिए इसमें कितना जीरो है, 1 2 3 4 5। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6। इसमें से 5 जीरो को कर देंगे कैंसिल, क्योंकि इसमें 5 जीरो था, इसमें से 5 जीरो को हम कैंसिल कर दिए। तो हमारे पास क्या बच गया, 10। तो चलिए यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो चलिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ये हमारा संख्या शब्दों में दिया हुआ है और इसको संख्या में लिखना है अल्प विराम लगाते हुए। तो चलिए लिखते हैं, क्या है, 73,75,307। सबसे पहले तो इकाई स्थान पे क्या है, 7। दहाई स्थान पे क्या है, 300। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए सबसे लास्ट वाला, तो 307 हो गया। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद क्या आता है, हजार। हजार की जगह पे क्या है, 75,000। हजार, 10,000। 10,000 की जगह पे है 75,000। उसके बाद आता है लाख। लाख की जगह पे क्या है, 73 लाख। तो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद हम 2-2 अंकों के बाद क्या लगा देंगे, अल्प विराम। तो ये हमारा ए नंबर का क्या हो गया, आंसर। ए नंबर का क्या हो गया, आंसर। चलिए बी नंबर पे चलते हैं। बी नंबर पे है 9,05,41,। 9,05,41,। तो सबसे पहले 41 लिखते हैं, लास्ट वाला पहले लिखते हैं। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह पे कुछ नहीं, इसका मतलब 0। हजार की जगह पे कुछ नहीं, इसका मतलब 0। 10,000 की जगह पे भी कुछ नहीं, इसका मतलब वहां पे भी 0। और लाख की जगह पे है 5 लाख। लाख की जगह पे क्या है, 5 लाख। लता हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर 10 लाख की जगह पे कुछ नहीं है, तो 0। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़। तो करोड़ की जगह पे क्या है, 9 करोड़। तो यहाँ पे लिखेंगे 9। करोड़ की जगह पे क्या है, 9 करोड़। तो यहाँ पे लिखेंगे 9। अब भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे, अल्प विराम। क्या लगा देंगे, अल्प विराम। तो ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7,52,21,302। 7,52,21,302। तो सबसे पहले लास्ट वाला लिख लेते हैं, तो क्या होगा, 302। हजार की जगह पे और 10,000 की जगह पे है 21,000। और लाख और 10 लाख की जगह पे है 52 लाख। और करोड़ की जगह पे है 7 करोड़। लिख दिए। अब भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे, अल्प विराम। क्या लगा देंगे, अल्प विराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58,423,302। अब तो मिलियन वाला आ गया।
भारतीय संख्या पद्धति में मिलियन टिलियन ये सब नहीं आता है, ये हो गया हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 58,423,300 क्या है, 58,423,202 200 कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? एक मिनट मोबाइल दो ना, देखिए 1 मिनट बच्चों देख लेते हैं, रुक जाइए। सर यहाँ पे 202 होगा, ये 200 लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होगा, ये गलती से 200 लिखा गया। चलिए लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं 202 23,000 कितना है, 423,000 423,000। अब कितना, 58 मिलियन। भारतीय संख्या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगता है। रुकिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। ओके, आशा करती हूँ आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। ई नंबर बनाते 23,30,010 23,30,010। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले तो आप 10 लिख लीजिए, लिख लिए। चलो इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पे कुछ नहीं मतलब 0, और सैकड़ा के बाद हजार, हजार की जगह पे है 30,000। उसके बाद लाख की जगह पे है 23 लाख। तब हम यहाँ पे भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद हम क्या लगा लेंगे, अल्प विराम। तो ये हमारा ई नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्याओं के नाम भी लिखना है। मतलब ये संख्या हमको अंकों में दिया हुआ है, इसको शब्दों में भी लिखना है। भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति दोनों के अनुसार इसको शब्द में भी लिखना है, और उसका जो नियम है उसके अनुसार इसमें अल्प विराम भी लगाना है। तो चलिए देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन। चलिए लिखते हैं, पहले लिखते हैं भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। रुक जाइए थोड़ा, दिख रहा है? पहले रेड कलर से भारतीय संख्या पद्धति। क्या है हमारा संख्या 87595762। भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं। हो गया? तो चलिए इसको गिनते हैं कितना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब चलिए इसको शब्दों में लिखते हैं। तो शब्दों में लिखेंगे 8 करोड़ 75,000 75 लाख होगा, 75 लाख 95,000 762 762 हो गया। अब लिखते, ये हमारा हो गया भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। अब लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन संख्या पद्धति क्या हो गया, बड़ा हो गया। संख्या पद्धति अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में तीन तीन अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं, तीन तीन अंकों के बाद अल्प विराम। यहाँ पे दो ही अंक है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो वहीं पे छोड़ देंगे। तो इसको गिन क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हमारा हो गया 87 मिलियन, 87 मिलियन, 87 मिलियन 595, 595,000, 762। 762 हो गया। चलिए ए नंबर हो गया, बी नंबर को हल करते हैं। सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, भारतीय संख्या पद्धति क्या है, 85462283। भारतीय संख्या पद्धति में पहले तीन अंकों के बाद, उसके बाद दो दो अंकों के बाद हम अल्पविराम लगाते जाते हैं। तो चलिए इसको गिनते हैं क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ऐसे गिनना है, ऐसे गिन के उसके बाद आप शब्दों में लिखिएगा। 8 करोड़ 55 लाख, सॉरी 54 लाख है, 54,62,000, 283। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पहले हम तीन अंकों के बाद, उसके बाद भी तीन तीन अंकों के बाद ही अल्पविराम लगाते हैं। इसमें तीन तीन अंकों के बाद ही लगाते हैं। और भारतीय संख्या पद्धति में पहले तीन अंकों के बाद, उसके बाद दो दो अंकों के बाद लगाएंगे। इसको शब्दों में लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हमारा हो गया 85 मिलियन, 85 मिलियन 462,000, 283। हो गया, हमारा बी नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए अब सी नंबर की ओर चलते हैं। सी नंबर क्या है, चलिए इसको लिखते हैं पहले भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, और उसके बाद लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय।
भारतीय संख्या पद्धति क्या है? पहले 999046। भारतीय संख्या पद्धति में आपको पता होगा पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद हम अल्पविराम लगा देंगे। तो चलिए पहले इसको गिनते हैं क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब है 9 करोड़ 99,000, सॉरी 99 लाख होगा ना, 99,46,000 हो गया। 9,99,46,000। अब लिखते हैं भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। चलिए, सॉरी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, बार बार गलती हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ट्रिपल 9 है, 000 है, 46। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम 3 अंकों के बाद क्या लगाते हैं? अल्प विराम। तो चलिए इसको गिन लेते हैं क्या है पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100 करोड़, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो इसको लिखेंगे 99 मिलियन। ये अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख नहीं होता है ना। 99 मिलियन 900,000 46 हो गया। ये भी हमारा सी नंबर भी हो गया। चलिए आगे डी नंबर पे, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ लास्ट है। चलिए लिखते हैं इसको। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, भारतीय संख्या पद्धति क्या है? 98432701। भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद हम अल्पविराम लगाते हैं। हो गया। चलिए इसको गिनते हैं क्या है ये। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहां से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सब करोड़ में ही है। 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। 701 हो गया। अब लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। कौन सा कलर ले? पर्पल कलर लेके देखते, होगा? दिखता है? नहीं दिखता होगा, कोई बात नहीं। पिंक कलर ले लेते हैं। पिंक कलर सबका फेवरेट होता है ना, इसीलिए। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गलत लिखा है। अंतरराष्ट्रीय ऐसे नहीं होगा।
अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या है? 98432701। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाते हैं। सॉरी, गलती हो गया, 1 मिनट। हम 98432701 3 अंकों के बाद है ना? ठीक है। अब ये हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 98 मिलियन 432,000 432,701 हो गया। चलिए, हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।